वेलकम है दोस्तों एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। दोस्तों आप सबको जैसे कि पता ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, छोटी मोटी भर्ती तो है नहीं। MCRE के अंतर्गत जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर का, फार्मासिस्ट का, नर्सिंग ऑफिसर का, लैब टेक्नीशियन का, डॉक्टर रूम असिस्टेंट का, ठीक है, JO का और SKCC का, इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग पोस्ट निकला है, ठीक है। और जूनियर वार्डन का, स्टोर कीपर का, इन सब का वैकेंसीज है, ठीक है। हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का, ये बहुत सारा वैकेंसीज है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार जो है हमें टाइम का इशू होता है, तो हम प्रॉपर जो है यूट्यूब पे वीडियो बना करके अपडेट नहीं दे पाते हैं। तो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सअप चैनल पे जो है नोटिफिकेशन का PDF सेंड कर देते हैं, ताकि आपको जो है समय पर जानकारी उपलब्ध हो सके। और यहाँ पर स्क्रीन पे जो ये बुक देख रहे हो, तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो है आप मंगा सकते हैं, एम्स के लिए भी, DSSB के लिए भी एंड रेलवे के लिए भी, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट का बुक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट जो लेफ्ट हैंड की तरफ है, और ये दूसरा जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो बुक है, जिसमें 8,000 MCQ दिए हुए हैं, थ्योरी प्लस MCQ के साथ में ये, और प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं। तो एम्स के अभी तक के जितने भी एग्जाम लगे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। टोटल जो है इसमें 42 पेपर है। और अभी जो है ये बुक जो आप देख रहे होंगे, एम्स में अभी तक जितने भी एग्जाम हैं, तो सारे क्वेश्चन लगभग जो है 70 से 80% इस बुक में से ही रिपीट हुए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, तो ये अभी तक के जितने भी एग्जाम लगे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी की इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 7/1 से ये स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर दिखा रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा, 1 मिनट, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा, ठीक है। 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 31 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एक्सेप्टेंस टू अपीयर टू एग्जामिनेशन जो है ये 11 फरवरी को दिखा देगा आपको। कितने तारीख को दिखा देगा? 11 फरवरी को दिखा देगा ये आपको, ठीक है। फिर जो है डेट ऑफ करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अलाउड, ठीक है। तो ये 12 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025, मतलब 2 दिन के अंदर जो है करेक्शन कर सकेंगे आप, 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है, तो ये है पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। डेट ऑफ स्किल टेस्ट जो है टू बी नोटिफाइड लेटर दे रखा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे कि 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 26, 27, 28 3 दिन के अंतर्गत जो है आपकी सारी पोस्ट जितने भी हैं उन सबका एग्जाम लग जाएगा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा एम्स में वैकेंसी निकली है। तो एम्स जो है अवंतीपोरा में निकली है, एम्स बठिंडा में निकली है, एम्स भोपाल में, एम्स भुवनेश्वर में, एम्स बीबी नगर में, एम्स बिलासपुर में, एम्स देवघर में, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स मंगलागिरी, इन सब में जो है ये वैकेंसी निकली है। और इन सब की जो है यहाँ पर आप ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है सभी की। और नीचे चलते हैं अपन, यहाँ पर तो बात करेंगे अपन इसकी जो है वैकेंसीज की, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया वगैरह जो है वो क्या 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 मांगा गया है वो सब जो है हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे। तो एज यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, एज ये ST/SC को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर का, और PWBD का जो है 10 ईयर का है। और यहाँ पर एक सर्विसमैन को जो है ना लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय फॉर ग्रुप B वाला को जो है यहाँ पर 5 ईयर का एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय का जो है ग्रुप C वाला को 40 ईयर्स तक का दिया हुआ है। कितना? 40 ईयर्स तक का दिया हुआ है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं अपन, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय OBC, ठीक है, इनको 43 ईयर्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय ST/ST इनको 45 ईयर्स तक का दिया हुआ है। और ग्रुप C पोस्ट में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से क्या क्या जो है ये नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सअप चैनल पे हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं अपन, इसका फॉर्म का जो फीस है, फीस की बात करें अपन यहाँ पर, तो आप जो है फीस कैटेगरी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये फीस कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका जनरल OBC कैंडिडेट को 3,000 देना पड़ेगा, SC/ST कैंडिडेट EWS को जो है 2400 देना पड़ेगा, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाले को जो है ना यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नीचे चलते हैं अपन, यहाँ पर एडमिट कार्ड का जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। और इसमें आप जो है 25 क्वेश्चंस जो है जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे। 75 क्वेश्चन जो है आपके
बेसिक जो क्वालिफिकेशन है जैसे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो उसमें जो है 75 क्वेश्चन आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 75 नंबर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए जो है आपको यहाँ स्क्रीन पर जो है बुक दिखा रखा है, ये आपको दोनों ही मंगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें एम्स के अभी तक जितने भी एग्जाम लगे हैं, रेलवे के, DSSB के और भी अदर वैकेंसी के जो एग्ज़ाम लगे वो सारे इसमें जो है इंक्लूड है पेपर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चंस पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन, वेयर इस सेक्शन वी कंटेंट 20 क्वेश्चन फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर 90 मिनट्स है, ठीक है। और यहाँ पर दिया मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना 10+2 का जो है बंगाली, हिंदी और इंग्लिश तीनों दिया हुआ है। बाकी जो है 10+2 के ऊपर जो क्राइटेरिया आपका 12th का और ग्रेजुएशन का, उसमें जो है ओनली इंग्लिश दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स कंपलसरी दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क फॉर, ठीक है। और 1/4 माइनस मार्किंग है। और देयर क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर UR EWS और 35% फॉर OBC और 30% ऑफ ST SC, ठीक है। और यहाँ PWBD के लिए जो है 30%। इस प्रकार से जो है क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे चलते हैं अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस लैंग्वेज दिया हुआ है। जैसे कि असिस्टेंट डाइटिशियन का जो पोस्ट रहेगा, ठीक है, उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट इससे रिलेटेड टॉपिक रहेंगे। और यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट या असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन CCS रूल एंड FR SR बेसिक कंप्यूटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। नीचे चलते हैं, सभी पोस्टर का देखिएगा यहाँ पर ये एक एक करके दिया हुआ है इन्होंने। और इसके अलावा जो है यहाँ पर चलते हैं, ये दिया हुआ है देखिए ड्रेसर हॉस्पिटल अटेंडेंट का, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो है आपके पूछे जाएंगे, जनरल मैथ्स, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और लेबोरेटरी में जो है लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड कोर्स है उसमें से पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ सोशल वर्कर की जो पोस्ट है तो सोशल वर्क से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो है आपसे यहाँ पर जो है केयर टेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, इनमें सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो इंग्लिश में रहेगा आपके। तो सभी का इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये मैंने बता दिया फीस कितना क्या लगने वाला है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में आपको नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा आपको तो लगभग 207 पेज का PDF है। इसको स्क्रॉल करने में ही 10 मिनट लग जाएंगे, पूरे को थोड़ा थोड़ा करके भी दिखाऊँगा तो 10-10 सेकंड भी दिखाऊँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।